Hello, my dear children. Okay, so here today we will study English literature, and I have made this video for teaching you literature and the chapter number 7, the new shawl. Okay, beta, just tell me what's the meaning of shawl. शॉल की एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है? ओके, तो आप सबको पता होगा, आप सबके घर में शॉल है। आई होप कि आप सबके घर में क्या होगी, एक शॉल होगी। तो उस शॉल का यूज़ हम कब करते हैं? आप शॉल का यूज़ कब करते हो? आपके मम्मी के पास शॉल होगी, सिस्टर के पास होगी, या हमारे फादर भी कभी कभी शॉल का यूज़ करते हैं। तो शॉल का यूज़ हम कब करते हैं? शॉल वो होती है जो हमें विंटर में काम आती है। विंटर में यूज़ करने के लिए हम शॉल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम एक न्यू शॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टोरी में क्या है ये हम आगे देखते हैं। ओके, सो व्हाट्स इन द स्टोरी? फर्स्ट you should know there were two characters, the Buddha and a monk. एक बुद्धा होते हैं, बुद्धा आपको पता होगा, लॉर्ड बुद्धा। तो और एक मॉन्क होता है। मॉन्क कौन होता है? जो बुद्धा के साथ रहते हैं, उनके सेवक आप कह सकते हो, जो उनके साथ साथ चलते हैं। तो अब जस्ट रीड द स्टोरी केयरफुली। वन डे the great Buddha went for a walk. A monk came to him and said, I need a shawl. I need it for the winter. एक दिन क्या होता है, जो ग्रेट बुद्धा होते हैं वो वॉक के लिए जाते हैं। तो जो उनका मॉन्क रहता है, उनका सेवक रहता है, वो उनके पास आता है और वो कहता है कि मुझे एक शॉल चाहिए और मुझे ये शॉल विंटर के लिए चाहिए, क्योंकि विंटर में तो शॉल की नीड होती है, शॉल गर्म होती है ना, तो विंटर में शॉल ओढ़ने के लिए हमें शॉल चाहिए। अब लॉर्ड बुद्धा उनसे क्या कहते हैं, ग्रेट बुद्धा, वेयर इज़ योर ओल्ड शॉल? अब वो उनसे सेकंड पिक्चर में आप देखो, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं बुद्धा कि जो तुम्हारी ओल्ड शॉल थी, जो तुमने पहले ली थी, वो कहाँ गई? पुरानी वाली शॉल कहाँ है? द बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा ने ये पूछा उनसे। इट्स ओल्ड एंड वार्म आउट, आई यूज इट एज अ बेड शीट, द मॉन्क सेड। तो मॉन्क उसका क्या आंसर करते हैं? मॉन्क उसको कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो जो शॉल थी वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी। अब क्योंकि भाई वो पुरानी हो चुकी थी तो वो वार्म आउट हो चुकी थी। मीन्स क्योंकि शॉल बहुत गर्म करती है, तो उसने बोला वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब वो गर्माहट नहीं देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उसका बेड शीट बना दिया। अब मैं उस शॉल को ओढ़ता नहीं हूँ, मैं उसे बेड पे बिछा के उसके ऊपर सो जाता हूँ। तो ग्रेट बुद्धा क्या बोलते हैं, ओके बट इन द लास्ट पिक्चर आप देखो, बट वेयर इज़ द बेड शीट? अब वो कहते हैं अच्छा, अगर तुमने उस शॉल की बेड शीट बना दी तो वो बेड शीट कहाँ है? Master, the bed sheet was torn. I cut it now. I use it as a pillow and said the monk. फिर जो monk होते हैं वो उनको कहते हैं मास्टर, यानी कि सर या गुरु जो भी, कि वो जो शॉल थी जिसकी मैंने बेडशीट बनाई थी, अब क्योंकि वो शॉल बहुत पुरानी हो गई और फिर मैंने उसको एज अ बेडशीट यूज़ किया। अब वो बेडशीट भी पुरानी हो गई, तो वो क्योंकि बेडशीट भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे वो टॉर्न हो गई थी। टॉर्न मीन्स वो जगह जगह से फट गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अब वो क्योंकि फटने लगी तो मैंने उसका पिलो कवर बना लिया। अब भाई क्योंकि मैंने पिलो कवर बना लिया उसका, ताकि मैं उसको एज अ पिलो कवर यूज़ कर लूँ। अब इस बात पे ग्रेट बुद्धा उसे क्या क्वेश्चन करते हैं, सी यू हैड अ पिलो कवर, ओके वेयर इज दैट? आस्क द बुद्धा। अब बुद्धा उसे पूछते, ओके तो तुमने बेडशीट का पिलो कवर बना लिया, तो अब मुझे बताओ कि वो पिलो कवर कहाँ है, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? अब इस बात पे मॉन्क उनको क्या आंसर करते हैं, वो कहते हैं देयर वॉज अ होल इन इट, सो आई मेक इट एज अ डोर मैट, द मॉन्क टोल्ड हिम। तो मॉन्क कहता है कि मास्टर, वो जो मैंने फिर उसका पिलो कवर बनाया, अब क्योंकि मैंने उसको एज अ पिलो कवर भी बहुत यूज़ किया, तो पिलो कवर का यूज़ करते करते उसमें क्या हो गया, होल हो गया, छेद हो गया। अब जब क्योंकि उसमें होल हो गया तो मैं अब क्या करता, तो मैंने उसको डोर मैट बना दिया। मैंने उसको दरवाजे के, डोर मैट मीन्स क्या होता है बेटा,
जो दरवाज़े पे आप लगाते हो ना, जिसमें हम पैर पोंछ के अंदर जाते हैं, जो हम अपने डोर पे लगाते हैं, उसे हम डोर मैट बोलते हैं। तो उसने बोला कि मैंने उसको डोर मैट बना, आप यू कैन सी, आप देख सकते हो पिक्चर में, देखो रेड कलर का डोर मैट बना हुआ है ना, जहाँ पे बुद्धा है वो अपने पैर पोंछ रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसका डोर मैट बना दिया। द बुद्धा स्माइल्ड, द मॉन्क गॉट अ न्यू शॉल। अब जब बुद्धा देखते हैं कि हाँ उसने तो वाकई में उसका डोर मैट बना दिया, तो वो बहुत स्माइल करते हैं, और स्माइल करने के बाद वो मॉन्क को एक न्यू शॉल दे देते हैं फाइनली, कि या यू डिज़र्व इट एंड यू कैन टेक अ न्यू शॉल। हियर द नेक्स्ट स्टैंजा इज रिसाइकल रीयूज़। ओवरऑल पूरे चैप्टर की स्टोरी क्या थी, इस चैप्टर का मतलब क्या था? इसमें जो ग्रेट बुद्धा रहते हैं वो मॉन्क से बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको ग्लैड फील होता है मॉन्क के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक जो मॉन्क था, उसने, उसके पास जो शॉल थी बेटा, उसने क्या किया, उसने उस शॉल को कितनी बार यूज़ किया ना। ऐसा नहीं कि उसकी शॉल थोड़ी सी पुरानी हुई तो उसने उस शॉल को फेंक दिया, उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने उस शॉल से बेडशीट बनाई। जब बेडशीट ओल्ड हो गई, फटने लगी, तो उसने उसका पिलो कवर बनाया साइड साइड से निकाल के। जब पिलो कवर भी उनका पुराना हो गया, उसमें छेद होने लगे क्योंकि वो इतनी पुरानी शॉल थी, तो फाइनली उसके बाद भी उसने उस शॉल को फेंका नहीं, उसने उस शॉल का क्या बनाया, डोर मैट बनाया। तो वही यहाँ पे, वी थ्रो अवे थिंग्स विदाउट थिंकिंग इफ़ दे कैन बी रिसाइकिल और यू रीयूज़। इसी तरह हमारी लाइफ में भी क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम थोड़े से यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, और उसके लिए हम न्यू शॉपिंग करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, और हम क्या करते हैं, मनी वेस्ट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर कोई चीज़ हमारे पास है, पुरानी है, तो फर्स्ट हमें ये सोचना चाहिए कि उसका हम रीयूज़ कैसे करते हैं। रीयूज़ मीन्स होता है कोई चीज़ आपने ली, उसको, उसी चीज़ को फिर से यूज़ करना दूसरे वे में। जैसे आप वेस्ट मटेरियल से सामान बनाते हो ना, घर की पुरानी चूड़ियाँ लेके आप वो बनाते हो, फ्लावर पॉट बनाते हो, और आइसक्रीम्स की जो स्टिक्स होती हैं पुरानी, उसका हम स्टैंड बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे घर में बहुत से ऐसे क्लोथ्स भी होते हैं जिनको हमें एक बार में नहीं फेंकना चाहिए बिना सोचे, उसे हमें रीयूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। आई होप बेटा कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, और मुझे तो ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मैं फिर से इसे पढ़ूँगी और मैं इसे फिर से एंजॉय करूँगी। और आप भी इस स्टोरी को फिर से देखना, अपने घर पे रीड करना, इसे वॉच करना और इसे एंजॉय करना। और जो इसमें आपको मोरल दिया गया है कि हर चीज़ को हमें रीयूज़ करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग, एक ही बार में उसको फेंकने से, तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी है। ओके, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।